जी सर, अभी आ गई है। दूसरी स्लाइड शो हो रही है? जी सर, आ रही है। ठीक। आज के इस प्रशिक्षण में आप लोग जो भी सीखेंगे उसके ट्रेनिंग आउटकम्स यानी कि प्रतिफल क्या निकल के आएंगे, उस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप वन नोट के इंटरफेस और एलिमेंट से परिचित हो जाएंगे। आप वन नोट सिस्टम से परिचित हो जाएंगे। आप वन नोट में सेक्शन व पेज बना पाएंगे। आप वन नोट को बनाना और उसे शेयर करना सीख जाएंगे। वन नोट में कैसे हम टेम्पलेट्स यूज करते हैं, कैसे उसे सेव करते हैं, ये भी जानना सीख जाएंगे। वन नोट के फीचर्स यानी कि विशेषताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी स्लाइड की ओर और जानते हैं कि वन नोट है क्या, वन नोट यूज क्यों किया जाता है। वन जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है वन नोट का परिचय। हमारी स्लाइड नंबर 3 है। चलते हैं हम पता करते हैं कि वन नोट है क्या। तो वन नोट आपका एक डिजिटल नोटबुक है। जिस प्रकार हम अपनी भावनाओं या विचारों को कहीं लिखते हैं तो वह कहीं न कहीं डायरी या कोई कॉपी होती है। या इसी प्रकार चाहे आपके पास 1 लाख विचार हों, 1 लाख चीज़ें हों या 1 लाख चीज़ें याद रखने के लिए, तो वन नोट बहुत ही सुंदर, सरल और कैप्चर करने के लिए सही एप्लीकेशन माना जाता है। वन नोट जो आपके काम करने के साथ-साथ आपको आपके नोट्स को जो आप लिख रहे होते हैं, को स्वचालित रूप से जहाँ पे हैं आप छोड़ देते हैं तो वो उसको वहीं पे सेव कर लेता है बहुत ही सहजतापूर्वक और उसे इसी के साथ-साथ सिंक भी करता हुआ चलता है। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप अपनी नोटबुक में जानकारी टाइप करते रहें और उससे अन्य एप्लीकेशन के साथ या वेब पेजेस के साथ जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर अपने विचारों को आकर्षित करने के लिए या उसे दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज हम करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर और जानते हैं कि वन नोट का फीचर क्या है, वन नोट की विशेषताएं क्या-क्या होती हैं। वन माइक्रोसॉफ्ट वन नोट की बात करें तो इसमें वो सभी फीचर मिलने वाले हैं जो पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड में दिखते हैं। इसके अलावा आपको कुछ ऐसे फीचर भी मिलेंगे जो इन टूल में नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी यह है कि इसकी सर्चिंग कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसमें आप किसी भी फाइल व नोट को ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। वन नोट में आप अपने नोट्स को कैटेगरी वाइज भी बना सकते हैं। वन नोट अब तक का सबसे पावर टेकिंग नोट सॉफ्टवेयर माना गया है। इतना ही नहीं, वन नोट वन नोट बिल्कुल एक नॉर्मल नोट की तरह कार्य करता है, जिसमें आप अपने नोट के सेक्शन और सेक्शन के अंदर ओवर सेक्शन, इसके अलावा आप पेजेस और पेजेस के अंदर कई सारे पेज को बनाकर अपने नोट्स को सेव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो वर्ड और पावर पॉइंट, एक्सेल, नोटपैड में भी देखते आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आजकल हम सभी लोग अपने नोट्स वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, नोटपैड में लिखते रहते हैं, जिन्हें हम अपने कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट फाइल या फोल्डर में सेव करते रहते हैं। और बहुत कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर हो जाते हैं और इसको सर्च कर पाना या इसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होने लगता है। आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए वन नोट का प्रयोग किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर और चर्चा करेंगे कि वन नोट कैसे ओपन करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक ग्रीन रंग की एरो बनी हुई है, ब्लिंक कर रही है और उसके बगल में एक विंडोज का सिंबल बना है। फिर उसके बगल में आप देख सकते हैं एक रेंज का सिंबल बना है जहाँ पे वन नोट लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे
स्टार्ट कंप्यूटर पे जाएंगे, स्टार्ट कंप्यूटर पे जाके जो ये सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में जाएंगे और वन नोट टाइप करेंगे। वन नोट टाइप करने के बाद में इसको हम ओपन कर देंगे। जैसे ही ओपन करेंगे हम, वन नोट विजिबल होने लगेगा। फिर हम एक डिजिटली नोटबुक पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। आप लोगों को ऊपर नोटबुक शो हो रही होगी। अगर आप कोई भी कलर या टैग करना चाहें तो आप कलर चूज करके कलर भी ले सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि मेरे सिस्टम में ये वन नोट है ही नहीं, या वन नोट कहाँ से आएगा। तो मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे ही वर्ड पैड, नोट पैड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, वैसे ही वन नोट भी एक पैकेज होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो इसको सिंपली आप अपने ब्राउजर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, जिसमें जानते हैं कि हम नोटबुक ओपन तो कर लिए, और नोटबुक पे कैसे कोई चीज़ क्रिएट करेंगे या नोटबुक का नाम कैसे देंगे। आप लोगों को स्लाइड में दिख रहा होगा एक एरो है, एक ग्रीन कलर की एरो है और एक रेड कलर की एरो है। ग्रीन कलर की एरो जो है वो न्यू पे है, और जो रेड कलर की एरो है वो नोटबुक के नेम पे ब्लिंक हो रही है। पिछली स्लाइड में हम नोटबुक ले चुके थे और उसका कलर भी चुन लिया गया था। अब बात करेंगे कि उस नोटबुक का नाम कैसे देंगे। तो हम सबसे पहले न्यू पर क्लिक करेंगे। आप जहां भी चाहते हैं अपनी नोटबुक को सेव करना, चाहे वो वन ड्राइव हो। अगर आप वन ड्राइव पे सेव करना चाहते हैं तो वन ड्राइव को आपको लॉगिन करना पड़ेगा। वन ड्राइव बिल्कुल ही गूगल ड्राइव की तरीके से कार्य करता है। या अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर पे सेव करना, तो आप कंप्यूटर ऑप्शन पर भी उसे नाम देकर सेव कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट नोट ऑप्शन खुल जाएगा। अब आप अपने मनचाहे हिसाब से उस बुक का या उस नोटबुक का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे फिजिक्स दे दिया, केमिस्ट्री दे दिया, हिस्ट्री दे दिया, जियोग्राफी दे दिया, हिंदी दे दिया, इंग्लिश दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम जानते हैं कि रिबन और टैप क्या होता है। रिबन मीन्स होता है फीता। आपको दिखाई दे रहा होगा एक आयताकार शेप बना हुआ है रेड कलर का, जो कि ब्लिंक कर रहा है, जिसमें बहुत सारे टैब हैं। फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ड्रा, हिस्ट्री, रिव्यू एंड व्यू। तो रिबन एक यूजर इंटरफेस एलिमेंट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। वन नोट में कुल 7 टैब होते हैं जो कि हम बता चुके हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, हिस्ट्री, रिव्यू एंड व्यू। अब एक रिबन के सारे टैब के बारे में हम धीरे धीरे आगे की स्लाइडों में चर्चा करते चलेंगे। आप यूं समझ लीजिए कि रिबन एक तरीके से संकेत देता है कि आप किस मेनू में और कौन से टैब में कौन से कमांड होंगे और उनमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। ये आपको रिबन शो करके बताएगा, जिसके अंतर्गत उसके जितने भी टैब हैं ये शो करता चला जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगली स्लाइड में और जानते हैं एक एक टैब्स के बारे में। आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा, पहला टैब था फाइल। फाइल टैब के अंदर हमारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे न्यू होता है, और ओपन होता है, प्रिंट होता है, शेयर होता है, एक्सपोर्ट होता है और सेंड होता है। इन सभी के बारे में हम छोटा छोटा चर्चा कर सकते हैं। इस पे चर्चा बहुत पहले ही एमएस वर्ड में कर चुके हैं अंकित सर। हम चलिए जान लेते हैं। न्यू लिखा है, इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+N। इस कमांड का प्रयोग न्यू ब्लैंक नोटबुक क्रिएट करने के लिए होता है, और नोटबुक क्रिएट कर उसका कोई नाम देंगे। दूसरा है आपका ओपन। ओपन की शॉर्ट की होती है Ctrl+O। पहले से बनी हुई नोटबुक को हम ओपन करने के लिए इस कमांड का प्रयोग करते हैं। फिर है Ctrl+P। नोटबुक को प्रिंट करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा है शेयर। अपने नोटबुक को हम कहीं शेयर करना चाहते हैं तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं।
फिर पांचवा आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट। इस ऑप्शन के द्वारा हम अपने पेज या सेक्शन को, या जो भी चीज़ें हम अपने नोटबुक में लिखे हैं, जो भी चीज़ें हम अपने पेजेस में या सेक्शन में क्रिएट किए हैं, वो पूरी नोटबुक को हम कहीं बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम इस कमांड के थ्रू इसका यूज कर सकते हैं। ऐसे ही छठा आता है सेंड ऑप्शन। इस ऑप्शन के द्वारा हम अपने जो भी पेज पे हम काम कर रहे होते हैं, करंट पेज को हम तुरंत चाहें कि जिस भी फॉर्मेट में बनाना, चाहे वो ईमेल करना हो, चाहे वो अटैच करना हो कहीं पे, या पीडीएफ के फॉर्मेट पे भेजना हो, या वर्ड के फॉर्मेट में भेजना हो, या जो भी एक्सटेंशन लगा के हमको भेजना है, तो हम इस ऑप्शन के थ्रू बहुत ही इजी वे में भेज सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि जैसा कि हमने देखा था एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड में देखा था कि फाइल बटन में सेव और सेव एज का ऑप्शन होता है, लेकिन खास बात इसकी यह है कि इसमें सेव और सेव एज का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कुछ भी नोटबुक पे राइट डाउन कर रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, सेव कर लेता है और आगे भी वो सेव करता चला जाता है विद टाइम और डेट। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो फिर मैं फोन करा दूं डैड से। स्लाइड आगे बढ़ रही है। नहीं, चेकिंग तो करा दूंगा मैं, डैड से फोन करा दूंगा अगर आप लोग ज्यादा परेशान कर रहे हो तो। अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड में कि कैसे हम अपने नोटबुक के अंदर क्रिएट करेंगे सेक्शन और पेजेस को। तो चलते हैं, हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम कैसे पेज को क्रिएट करेंगे। हम अपने नोटबुक में कैसे सेक्शन और कैसे पेज को क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सेक्शन होता क्या है। तो सेक्शन मीन्स होता है एक चैप्टर क्रिएट करना। जैसा आपने जैसे आपने बुक का नाम दे दिया पहले से, बुक का नाम हो जाने के बाद में अब क्या करेंगे, उस पे एक चैप्टर क्रिएट करेंगे और चैप्टर का नाम क्या देंगे, इट मीन्स सेक्शन। यहाँ पर सेक्शन एक चैप्टर की तरीके से ही कार्य करता है। अब सेक्शन ऑप्शन पर जाकर उसे कोई नाम देते चले जाएंगे। आप जितने चाहें उतने चैप्टर, यानी कि जितने चाहे उतने सेक्शन भी ले सकते हैं। अब सेक्शन के अंदर आपको अगर पेजेस क्रिएट करने हैं, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर ले लिया गया, अब उस पे उस चैप्टर, जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर लेने के बाद में उसमें कुछ लिखना है, तो वैसे हम पेज पे क्लिक करेंगे और ऐड पेज पे चले जाएंगे और पेज को क्रिएट कर लेंगे। हम ऐसे सेक्शन के, जैसे सेक्शन में हम कई सारे सेक्शन ले सकते हैं, वैसे ही पेज में ऐड पेज पे चले जाएंगे और बहुत सारे अपने मर्जी से जितने चाहे उतने पेज क्रिएट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड हमारी है होम टैब। जैसा कि आप सभी होम टैब के बारे में पहले चैप्टर से ही सीखते आ रहे हैं, इस टैब के बारे में अंकित सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं। तो आइए हम भी इस टॉपिक होम टैब पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इसे माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का डिफॉल्ट टैब भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम वन नोट ऑप्शन जब हम वन नोट ओपन करते हैं और बिना किसी टैब में गए कुछ भी कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा होम टैब में होते हैं। इस टैब के अंदर सबसे पहले देख रहे होंगे पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर हम चाहें पहले से कुछ भी कॉपी की हुई चीज हो, तो यहाँ पर हम क्लिक करके उसे यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में हम कर चुके हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा फॉन्ट, आपको दिख रहा होगा फॉन्ट साइज, हाइट। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग तो पहले से ही पढ़ चुके हैं वर्ड में। इसमें एक खास टॉपिक होता है टू डू। इसमें एक खास टॉपिक होता है टू डू का। तो आप देख सकते हैं हेडिंग के बगल में टू डू का एक ऑप्शन है। उसमें तीन चीजें लिखी हुई हैं, टू डू Ctrl+1, फिर इंपॉर्टेंट Ctrl+2, फिर क्वेश्चंस Ctrl+3। जैसे हम नोटबुक पे अपना काम कर रहे हैं और हम काम करते करते कहीं चले गए और हम भूल गए अगले दिन आके कि हम कहाँ थे, हमको कौन सी टॉपिक स्टार्ट करनी थी, तो हम टू डू Ctrl+1 शॉर्ट की का यूज करके उस पर चेक का निशान बना सकते हैं। फिर दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट,
जैसे हम कोई नोटबुक में कोई भी चीज़ें बना रहे होंगे, उसमें कुछ चीज़ें बहुत सारी इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसे कुछ भी क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आ गई, तो हम उनको चाहेंगे कि कुछ अलग तरीके से दिखें, तो हम Ctrl+2 इट मीन्स इम्पोर्टेंट का यूज करेंगे, तो उस पे उन सभी लाइनों के अंदर स्टार बन के आ जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसे हम कोई नोटबुक बना रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हम चाहते हैं इन क्वेश्चंस का अलग प्रकार दिखे, ये क्वेश्चन किसी डिफरेंट वे में दिखें, तो हम Ctrl+3 ऑप्शन का यूज करके उस पे क्वेश्चन का सिंबल बना सकते हैं। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब है इंसर्ट टैब। यह टैब माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का सबसे उपयोगी टैब माना जाता है। अब हम सभी जानेंगे कि इंसर्ट टैब में क्या क्या होता है। इंसर्ट टैब में सबसे पहले देख रहे होंगे ऑप्शन आता है टेबल का, टेबल ऐड करने का ऑप्शन आता है। आप मर्जी जितने भी टेबल चाहें ऐड कर सकते हैं। आप जितने चाहें उसमें रो, कॉलम या टेबल का फॉन्ट 3x3 या 4x3 या 2x3 या उसमें रो और कॉलम लेफ्ट से, राइट से, एबव से या बिलो से, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगला हम इसमें बात करते हैं फाइल अटैचमेंट की। आप कोई भी फाइल किसी भी फोल्डर से उठाकर इस फीचर्स के थ्रू उसका उपयोग कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी नोटबुक में उसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्प्रेडशीट का। आप स्प्रेडशीट आप अपनी नोटबुक में कोई भी स्प्रेडशीट, चाहे इसे टेबल में यूज करना चाहें तो टेबल में यूज कर सकते हैं, या अपने किसी भी पेजेस में स्प्रेडशीट का यूज करना चाहें तो वो स्प्रेडशीट का यूज इस ऑप्शन से कर सकते हैं। फिर है स्क्रीन क्लिपिंग का। स्क्रीन क्लिपिंग का मतलब होता है आपको स्क्रीनशॉट लेना। आप जैसे अपने नोटबुक पे कार्य कर रहे होते हैं और आपको लगा कि नहीं इस पेज का हमको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, तो आप इस फीचर्स का यूज करके उस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप अगला है उसमें पिक्चर। आप चाहें तो किसी भी पेज में कोई भी पिक्चर्स ऐड करना, तो आप इस फीचर की मदद से उसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन हैं, वेब पे काम कर रहे हैं, वेब के थ्रू काम कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और और इसमें अगला है जो स्कैन इमेज। आपने अपने जैसे ही स्कैन इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपने जो प्रिंटर जोड़ रखा है वो प्रिंटर आ जाएगा। अब मान लीजिए प्रिंटर किसी कारणवश काम नहीं करता है या कोई भी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे स्कैन इमेज को भी इस अपने नोटबुक में सेव कर सकते हैं। ऐसे ही किसी लिंक को आप यहाँ पे अपने पेज में डाल सकते हैं और लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप अगर नेट से जुड़े हुए हैं या कनेक्ट हैं तो आपको वो वहीं पे ले जाएगा। फिर अगला जो इसमें जो फीचर्स है रिकॉर्ड ऑडियो और रिकॉर्ड वीडियो का, उसको हम अपनी अगली स्लाइड में जानेंगे। इंसर्ट टैब के अंतर्गत अगली फीचर है ऑडियो रिकॉर्डिंग की। तो आप यहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और कहीं भी अपनी ऑडियो क्लिप ऐड कर सकते हैं। और हम चाहें ऑडियो या वीडियो क्लिप को प्ले, पॉज, स्टॉप, रिवाइंड 10 मिनट या रिवाइंड 10 सेकंड भी कर सकते हैं। और आप इस क्लिप को अपने पेज में चलाकर देख और सुन भी सकते हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर, स्लाइड नंबर 13। आपको दिख रहा होगा ये ड्रा टैब या ड्रा मेनू। उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको दिख रहे होंगे। जैसे फीचर्स दिख रहा होगा AI टाइप, फिर लेजो, फिर पेनिंग हैंड दिख रहा होगा, इरेजर दिख रहा होगा और बहुत सारे पेन्स दिख रहे होंगे, मार्कर दिख रहे होंगे और डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं वो। उसके बगल में दिख रहा है कलर एंड थिकनेस। फिर उसके बगल में भी दिख रहा है बहुत सारे शेप, डिफरेंट शेप हैं, रेक्टेंगल है, ओवल है और ट्राइंगल है, पंचभुज बना हुआ है। आप इनको मैथमेटिकल वे में भी यूज कर सकते हैं। और सबसे इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इसमें दिया हुआ एक ऑप्शन इंसर्ट स्पेस का और इंक टू मैथ का। हम चलते हैं एक एक चीज़ों पे छोटा छोटा चर्चा कर लेते हैं। तो आप जैसे AI टाइप लिखा है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमको एक टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा और हम वो टेक्स्ट अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब
टेक्स्ट लिखने के बाद में दूसरा ऑप्शन आता है जो लेजो का। जो लेजो का प्रयोग हम किसी भी टेक्स्ट या अन्य के एरिया को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे हमने कुछ टेक्स्ट लिखा था, अब हम चाहते हैं कि वो इस शेप में आ जाए, तो हम इस लेजो का यूज करके उस शेप में उसके जो भी चीजें हमने लिखी है उसको उस शेप के अंदर हम कर सकते हैं। फिर तीसरा है पैनिंग हैंड। पैनिंग हैंड का प्रयोग हम किसी पेज को कहीं भी चाहें किसी भी दिशा में ड्रैग करना, तो वो इस फीचर की मदद से हम कर सकते हैं। जैसे हमने कोई पेज कोई नोटबुक बनाया और उस नोटबुक में हमने 2 पेजेस उसमें ऐड कर लिए। अब हम पैनिंग हैंड का यूज कर रहे हैं। हम उस पहले पेज को चाहे इधर शो करें, चाहे उधर शो करें, चाहे लेफ्ट करें, राइट करें, अबव करें, बिलो करें। और चौथा ऑप्शन आप परिचित होंगे इरेजर से, जैसे कुछ भी चीजें लिख दिए हों उसको डिलीट करने के लिए होता है। अगली फीचर की बात करता हूँ तो पेन का ऑप्शन आता है। पेन के थ्रू आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं और साइज उसकी घटा बढ़ा सकते हैं और उसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब कलर थिकनेस की बात करें, जैसे हमने कोई हाइलाइटर ले लिया है, अब हम चाहें या हेडिंग ले लिया है, हम चाहें उसके उसके थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, चाहे तो उसके थिकनेस को घटा सकते हैं। और इंसर्ट स्पेस ऑप्शन पे हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। तो इंसर्ट स्पेस जैसे हम अपने नोटबुक में 2 पेज, जैसे हम चाह रहे हैं कि हम मैथ पे काम कर रहे हैं, मैथ का सेक्शन बना रहे हैं, हम चाह रहे हैं उसी सेक्शन में या उसी पेज में हम थोड़ा सा स्पेस दे के हम फिजिक्स का भी काम कर लें, फिजिक्स पे भी चर्चा कर लें, तो आप इंसर्ट स्पेस का यूज करके आप जैसे ही मैथ पे क्लिक करेंगे और उसको वो थोड़ा सा क्या करेगा, उसको ऊपर उठा देगा और नीचे थोड़ा सा आपको स्पेस दे देगा फिजिक्स पे काम करने के लिए। फिर अगला जो लास्ट का ऑप्शन दिख रहा है इंक टू मैथ का। इंक टू मैथ पे देखिए, जैसे हम क्लिक करेंगे एक हमको बगल से एक टैब खुल के आ जाएगा टेबल टाइप का, और उसमें वो ऑप्शन दे देगा राइट करने के लिए, इरेज करने के लिए, सेलेक्ट एंड करेक्ट करने के लिए और क्लियर करने के लिए। हमने देखा कि हमने 2 सिंबल बनाए हैं, जो ग्रीन स्मॉल एरो है ब्लिंक कर रही है, उसमें आप देख रहे होंगे सिग्मा का सिंबल बना हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक पेन उठाई और पेन उठाने के बाद में हमने ऐसे ही यहाँ पे उठा के उल्टा 3 लिख दिया। हमको पता नहीं था हम कि क्या बना रहे हैं, तो वो करेक्ट वे में उसमें जैसे हमने पेन को छोड़ा उसने ये कर दिया कि ये सिग्मा बना दिया है। जैसे ऐसे ही हम मान लीजिए गूगल सर्च करते हैं तो एक सिंपली कीपैड में अपने हम H2SO4 लिखना होता है या H2O लिखना होता है, तो हम सफिक्स नहीं लिखते हैं आप, लेकिन सर्च हो जाता है, ऐसा नहीं कि सर्च नहीं होता। जैसे हमने H2O लिख दिया तो यहाँ पे आप सफिक्स के रूप में उसको यूज भी कर सकते हैं, H नीचे 2 और O लिख के इसका प्रयोग किया जा सकता है, और ये भी बहुत ही स्पेशल फीचर होता है वन नोट में। चलते हैं फिर हम अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड है हमारी हिस्ट्री में। हिस्ट्री टैब में हम उसमें है बहुत सारे हिस्ट्री टैब में हमें बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे, जैसे मार्क एज सर रिसेंट एडिट, ने बताया सर इतना तेज आप बन जा रहे नहीं आ रहा है। सर हो सकता है नेटवर्क इशू है सर, छोटू हम नहीं बहुत जाएगा, आराम समझे से नहीं कर रहे हैं सर। हम चले आएंगे, यहाँ से देखना होगा सर स्लाइड नहीं आ रही है सर, जस्ट देखने के लिए। नेटवर्क इशू हो सकता है, मेरे यहाँ से स्लाइड शो हो रही है सर। और कोई बताया स्लाइड शो हो रही है? सर आप बहुत तेज बता कुछ समझ नहीं स्लाइड शो रही है। अभी हम इसको पढ़ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं सर, इतना तेज चल रहे हैं आप। कृपया आप लोग शांति बनाए रहें, कृपया आप लोग शांति बनाए रहें। स्लाइड भी शो हो रही है और वॉइस भी आ रही है। वो नेटवर्क इशू होता है, कभी कभी जब नेटवर्क कम ज्यादा होता है तो वॉइस उसमें तेज और धीमे आ सकती है। कंटिन्यू करिए सुरेंद्र सर। सर हमारी बात सुनिए सर, हम हिस्ट्री टैब की तरफ सर हम अभी लाइव प्रेजेंटेशन भी देंगे तो आपको उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा स्लाइड आपको पहले से शो भी कर दी गई है, वहाँ पर शेयर कर दी गई है, तो इसीलिए ले रहे हैं कि हमें टाइम बाउंड में उसमें खत्म भी करना है, तो लाइव प्रेजेंटेशन भी होना है इसका। कोई भी चीज सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है धैर्य रखना। अभी हम इसको बता रहे हैं, स्लाइड पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल सेशन हमारे विभो सर लेके आएंगे और आप लोगों को समझाएंगे। प्रैक्टिकल सेशन बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। प्रैक्टिकल सेशन समझाया जाएगा। सुरेंद्र जी सर, विभो बोल रहा हूँ। जी सर। सुरेंद्र यहाँ हिस्ट्री से थोड़ा स्लो डाउन करके इनको बता देना, ताकि
एक एक टैब, बाकी जो प्रैक्टिकल होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा इनकी क्वेरीज। जी सर, हिस्ट्री के पहले मैंने कहा हिस्ट्री से थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो अगर इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी फिर मैं जी। इनको प्रैक्टिकल में इनकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। ओके सर, ओके, कंटिन्यू करता हूँ सर। हाँ प्लीज कंटिन्यू। जैसा कि देख पा रहे होंगे आप लोग कि हिस्ट्री टैब में हमें बहुत सारे ऑप्शन हो रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट अनरीड का ऑप्शन आ रहा होगा, मार्क एज रीड का ऑप्शन आ रहा होगा, रिसेंट एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा, फाइंड ऑथर का ऑप्शन हो रहा होगा, हाइड ऑथर का ऑप्शन आ रहा होगा, पेज वर्जन है और नोटबुक रिसाइकल बिन है। आप इसको बेहतर ढंग से प्रैक्टिकली और अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क एंड रीड की। मार्क एंड रीड होता क्या है? जैसे हम किसी नोटबुक के पेजेस को पढ़ते जाते हैं और नोटबुक में बहुत सारे पन्ने होते हैं, जैसे जान रहे हैं कि हम किसी बुक को पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारे पन्ने होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक दिन हमने अपना बांट लिया कि हमने एक दिन में इतना चीज़ पढ़ना है, तो हम एक दिन में जितनी चीज़ पढ़े हैं उस पेज को क्या करते हैं, उस अगले पेज को या जहाँ तक हम पढ़ चुके होते हैं उसको मोड़ देते हैं। तो लेकिन डिजिटली नोटबुक में आपको पेज मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसमें जितनी भी चीज़ें पढ़ चुके हैं, उसके आगे की चीज़ें पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो इस ऑप्शन के थ्रू, आप मार्क एज रीड के थ्रू जहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, इस ऑप्शन के थ्रू आप वो वहाँ पे मार्क का निशान बना सकते हैं। फिर है रिसेंट एडिट। रिसेंट एडिट के थ्रू नोटबुक में कौन सी पेज में रिसेंटली कौन सी चेंजिंग हुई है, हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। जैसे हम नोटबुक कोई बना रहे हैं, उसमें हमने उसके पेजेस में हमने कोई चेंजिंग कर दी, तो रिसेंटली कब चेंज हुआ है, किस डेट में चेंज हुआ है और कहाँ चेंजिंग हुई है, वो इस टैब के थ्रू आप देख पाओगे। फिर होता है फाइंड ऑथर। अच्छा, ये एडवांस वर्जन में चला जाता है, ये एडवांस फीचर्स है इसका वन नोट का। जो ऑथर की बात की गई है, ये विभू सर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अभी आगे बताएंगे। फिर हम चर्चा कर लेते हैं नोटबुक रिसाइकल बिन की। रिसाइकल बिन के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। ये होता है एक तरीके से डस्टबिन लाइक, जो भी गार्बेज होता है घर में वो आप वहाँ एक इकट्ठा कर देते हैं, फिर उसके बाद में अगर जो भी यूज करने वाली चीज़ें होती हैं उसको यूज कर लेते हैं, अन्यथा की स्थिति में उसको फेंक देते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी वन नोट का रिसाइकल बिन का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर पेज बनाते समय हमसे कोई गलती हो जाए या हम उस पेज को हटा दें, डिलीट कर दें, तो वो जो डिलीट किया हुआ पेज है या डिलीट किया हुआ सेक्शन है, वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। और हम चाहते हैं अगर कि वो पुरानी चीज़ फिर से वापस आ जाए, तो हम यहाँ पे जाएंगे, नोटबुक रिसाइकल बिन पे क्लिक करेंगे और फिर से उसको हम रिस्टोर करके अपने नोटबुक में यूज कर पाएंगे। फिर हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर, स्लाइड नंबर 15। स्लाइड नंबर 15 में आपको दिख रहा होगा रिव्यू टैब। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट के अंतर्गत हम 6वें टैब यानी कि रिव्यू टैब पर चर्चा करते हैं। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा स्पेलिंग, रिसर्च, थेसॉरस, ट्रांसलेट लैंग्वेज, पासवर्ड और लिंक नोट। इसमें बहुत सारी चीज़ों पे पिछले सेशन में ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो भी नई चीज़ें हैं उन पे हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे हम अपने नोटबुक के पेजेस में कुछ लिखे हुए टेक्स्ट होते हैं, उनकी स्पेलिंग को चेक करना हो तो हम F7 शार्ट की का यूज करके उसकी स्पेलिंग्स को हम चेक कर सकते हैं। अगर वो स्पेलिंग गलत है तो उसको हम सही भी अगर हम यहाँ से चाहें अपने आप कोई नोटबुक बना रहे होते हैं, हमको कोई वर्ड नहीं पता है या कोई वर्ड अच्छा यूज करना है, तो अगर हम ऑनलाइन बना रहे होते हैं तो हम यहाँ से रिसर्च ऑप्शन में जाके उस पर्टिकुलर वर्ड को या उस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है आपका थिसारस। थिसारस जो टॉपिक है, ये अक्सर लेखकों द्वारा इस फीचर्स का यूज पर्यायवाची शब्द और कभी कभी विलोम शब्द खोजने के लिए किया जाता है। थिसारस जो होता है वो राइटर के लिए एक रेफरेंस का कार्य करता है।
फिर इसी तरीके से ट्रांसलेट लैंग्वेज, आप बहुत सारे लैंग्वेज ले सकते हो। आप अपने फॉन्ट में जाके जैसा भी चाहे, हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, उर्दू, जैसा भी लैंग्वेज चाहे यहाँ पे ले सकते हैं। फिर आपको दिख रहा होगा पासवर्ड सेक्शन। पासवर्ड सेक्शन पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इस फीचर्स की मदद से हम अपने सेक्शन पर, हम किसी भी सेक्शन पर हैं, हम चाहते हैं कि उस सेक्शन पर पासवर्ड लगाना, तो हम इस फीचर्स की मदद से उस सेक्शन पे, पर्टिकुलर सेक्शन पे हम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम कोई ऑफिस में या कहीं भी वर्क कर रहे होते हैं अपने सिस्टम पे, हमको कोई ज़रूरी कॉल आ गई या हमको उठ के जाना पड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी नोटबुक जो है वो पर्सनल है, उसे कोई और ना देख पाए, तो हम इस ऑप्शन के थ्रू उस पर हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कोई हमारी उन चीज़ों को ना देख पाए। लिंक नोट्स का ऑप्शन दिया है, इसमें लिखा है टेक नोट्स दैट ऑटोमेटिकली लिंक टू वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मतलब आप अपने नोटबुक में कोई भी लिंक ले सकते हैं। उसको चाहे तो आप पावर पॉइंट पे, उसको चाहे तो एक्सेल पे, उसको चाहे तो वर्ड पे, कहीं भी आप उस लिंक के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अगले और लास्ट टैब यानी कि व्यू टैब पर। व्यू टैब आपको शो हो रहा है। एमएस वर्ड नोट में 7वें यानी अंतिम टैब पर चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस टैब में जितने भी टूल्स हैं वो एडवांस फीचर्स में आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि समय को ध्यान में रखते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री विभव श्रीवास्तव जी को कि वो इस अंतिम टैब और प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट वन नोट को बहुत ही आसानी से समझाएं और अपना सेशन लें। धन्यवाद। थैंक यू सुरेन। मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस सर। निशा मैम ज़रा मेरे को प्रेजेंटर सुनाइएगा, मैं ऐप शेयर करूँ ज़रा। यस सर, 2 minutes। So now you are a presenter. Okay, thank you निशा मैम। तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विभव श्रीवास्तव और मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ वेबसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ का। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट में प्रोजेक्ट हेड के तौर पे काम कर रहा हूँ। बेसिक शिक्षा विभाग में पिछले 10 सालों से मैं गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहा हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आप में से कई डाइट के प्रिंसिपल्स और कई लोगों के साथ में मैं पर्सनली काम कर रहा हूँ ऑन मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस पर भी। इसमें डाइट नाव लखनऊ भी शामिल है। लेट स्टार्ट। जो सुरेन सर ने आप लोगों को बताया कि वन नोट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि वन नोट है क्या। सर ने आपको बखूबी बता दिया कि वन नोट जो है वो एक एप्लीकेशन है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के फीचर्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जाना होगा वन नोट वर्ड की तरफ। अगर हम ध्यान दें तो इस वन नोट एप्लीकेशन का नाम है वन नोट। इसका मतलब है एक नोट, यानी वो एक नोट जो आपको सारी एप्लीकेशन लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या और भी एमएस ऑफिस की जो सूट है उसके को कंबाइन करता है और एक एप्लीकेशन में आपको हेल्प करता है। तो इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्लासरूम में। एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर, आप अपने क्लासरूम में इस एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए बाकी तीनों एप्लीकेशंस को कवर कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कैसे होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ, एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही हो तो। यस सर, स्क्रीन शेयर हो रही है आपकी। हो रही है सर, शेयर हो रही है सर, बिल्कुल। तो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले हमने जो बात करी कि देखिए वन नोट का एप्लीकेशन आया कैसे। तो वन नोट हम जैसे देखते हैं कि हम लोग अपने डेस्कटॉप पे बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी फाइल्स को सेव करके रखते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए, और इन फ्यूचर उसको हम सेव करके रखते हैं कि भाई आगे जाके काम आएगी। बट कभी कभी क्या होता है कि 6-6 महीने बाद जब आप दोबारा से उस फाइल को ढूंढने जाते हो तो आपको फाइल मिलती नहीं है, आपको सर्च करना पड़ता है या कीवर्ड डालने पड़ते हैं, तब आप सर्च कर पाते हो। वन नोट एक सोल्यूशन था जहां पर आप
एक नोट बनाएंगे और उस नोट पे इट्स जस्ट लाइक अ रफ नोटबुक, जैसे हम लोग अपने समय में यूज़ करते थे कि कॉपी उठाई, कुछ भी लिखा, बंद कर दिया, फिर अगली बार गया, फिर कुछ लिखा, बंद कर दिया। उसी का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्जन है कि आप एक नोटबुक में अपने सारी जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ है उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि सुरेंद्र सर ने आपको बताया कि यहाँ पर 7 जो है वो टैब्स दिए हुए हैं, उन 7 टैब्स के अलग अलग फीचर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं, वो ये कि ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेव करने से मेरा मतलब है जब आप वर्ड पे फाइल बनाते हो तो सेव करते हैं, जब आप एक्सेल पे फाइल बनाते हो सेव करते हो। वन नोट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस पे आप जैसे ही काम करते हो और उसको बंद भी कर देते हो या वो डिस्कनेक्ट हो जाता है या वो आप एप्लीकेशन क्लोज कर देते हो, दोबारा जब आप वन नोट पे खोलेंगे तो आपको वहीं से वो चीज़ मिलेगी जहाँ से आपने छोड़ा था। तो द बेस्ट फीचर ऑफ द वन नोट इज़ कि ये ऑटोमेटिकली आपके डेटा को सेव कर लेता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अब आप पूछोगे सर सेव करके रखता कहाँ है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे आप लोग गूगल ड्राइव सुना होगा, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की एक वन ड्राइव एप्लीकेशन है जहां पर ये ऑटोमेटिक सिंक हो जाता है। आप आज काम करिए और 3 साल बाद खोलेंगे तो भी आपकी वो नोटबुक वहीं से स्टार्ट होगी और सेव रहेगी। तो वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ वन नोट इज़ कि ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। और आप अगर भूल भी जाते हैं कि आपने लास्ट नोटबुक में क्या किया था, तो जैसे आप इसे ओपन करोगे आपको याद दिला देगा कि आपका लास्ट लेक्चर था, उसका ये टॉपिक था और ये हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वन नोट में हम कैसे नोट्स बनाते हैं, कैसे पेजेस बनाते हैं। तो जैसा कि आपको पीपीटी से भी बताया। हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही सर, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि विभव वन नोट करके एक बुक हमने बनाया और उसके हमने कुछ सेक्शंस बना ली, जैसे क्विक नोट लिखा हुआ है। चल रही है। हाँ जी, सर प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, ओके, मुझे लगा किसी ने बीच में क्वेश्चन किया। तो जैसे ही हम प्लस पे क्लिक करेंगे, इट्स क्रिएट न्यू सेक्शन। हम इस न्यू सेक्शन का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हमने डाल दिया इसको SCERT, और जैसे ही हमने इसको किया ये ऑटोमेटिक सेव हो गया, SCERT रीनेम हो गया। मान लीजिए आज हमने टॉपिक रखा वन नोट 2013। जैसे ही हमने वन नोट 2013 रखा, ये हमारा टाइटल हो गया उस स्पेसिफिक वेब आपका जो सेक्शन है। अब हम चाहते हैं कि इस SCERT के सेक्शन के पेजेस भी बने ताकि हम पर डे के हिसाब से करें। तो यहाँ पे आप राइट, जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐड पेज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे जैसे आप प्लस पे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे पेज ऐड होते जाते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपने आज कोई टॉपिक लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने लिया अर्थ। अब उस अर्थ के बारे में आपको अलग अलग पेजेस में समझाना है कि अर्थ है क्या, उसका डेफिनेशन दे दिया, देन अर्थ के बारे में आपने दे दिया, फिर अर्थ के बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने दे दिया। तो इस तरह के सेक्शंस बना के उसको सब पेजेस में बांटकर आप एक पूरी तरीके से नोटबुक तैयार कर सकते हैं और वो नोटबुक आपको क्लास में बहुत काम आएगी। तो आगे बढ़ते हैं कि हम सपोज हमने क्विक नोट CRT में वन नोट पेज बनाया और वन नोट के बाद हमने इसमें ले लिया कि हम वन नोट के फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे डाला फीचर्स ऑफ वन नोट। अब ये हो गया हमारा एक हेडिंग। अब हम चाहते हैं कि जैसे वर्ड पे करते हैं तो वर्ड और एक्सेल और पावर पॉइंट के बहुत सारे बेसिक फीचर्स हैं जो आप जानते होंगे। अब इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, ये इसके फॉन्ट को कलर चेंज करना है, ये सारे फॉन्ट बेसिक फीचर्स जो हैं वो आप कर लेते हैं। हम बात करते हैं कि वो क्या फीचर्स हैं जो वन नोट को एक अलग एप्लीकेशन बनाता है और हमें अपने क्लासरूम में बहुत हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। सो जब हम बात करते हैं फीचर ऑफ वन नोट में, अब मान लीजिए एज अ लेक्चरर आपको लगता है कि फीचर ऑफ वन नोट एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम अपने बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देखिए मेरा कर्सर जहाँ जा रहा है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। आप जैसे इससे क्लिक करेंगे, देखिए फीचर ऑफ वन नोट के बगल में एक स्टार आ गया। इसका मतलब है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अगली क्लास के लिए रिमाइंडर देगा, या आप जब भी खोलोगे तो आपको पता होगा कि ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है। देन एक ऊपर है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट जैसे आप चेक करोगे, इसका मतलब है कि ये काम आपको करना है। तो इट्स टू डू लिस्ट।
इम्पॉर्टेंट, और एक तीसरा फीचर आता है, अगर आप चाहो तो उससे रिमेंबर या क्वेश्चंस, अगर आप चाहते हो फीचर ऑफ वन नोट में आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं लोगों से, तो ये देखिए आप देख पाएंगे कि तीनों फीचर्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये आपके टाइटल या आपके हेडिंग को इम्पॉर्टेंट बनाता है कि अगर आप चाहते हो कि वो इम्पॉर्टेंट है तो हम इसको स्टार दे देते हैं। अगर आपको लगता है कि फीचर ऑफ वन नोट पे क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं तो आप इसे क्वेश्चन मार्क्स में डाल सकते हैं, और आप चाहते हैं कि ये टू डू लिस्ट में आ जाए कि हमें ये काम करना है तो आप इसे टू डू लिस्ट में भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसके ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे तो बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी हैं। इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट दिस वर्कशीट, जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने लैब में काम कर रहे हैं और क्लासरूम में, और अगर आपको सिस्टम छोड़ के जाना पड़ रहा है तो आप इस एप्लीकेशन को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके जाइए। जैसे ही आप ऑफ करके जाएंगे, कोई अगर इसको एंटर करता है या इसको खोलने की कोशिश करता है वो तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। टैग कर सकते हैं आप अपनी हेडलाइन को, अपने टाइटल्स को, और उसको करते हुए चलेंगे। अब सपोज कि मैं इस पे आता हूँ और चाहता हूँ कि भाई मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मैं इस वन नोट में इंपोर्ट करना चाहता हूँ। आप सपोज करिए आप 10 चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो क्या 10 फाइल्स बार बार अलग अलग खोल के पढ़ाएंगे? उससे बेहतर है उन 10 फाइल्स को हम यहीं पे इंपोर्ट कर लें और आपके सामने वो फाइल्स के आइकन्स आ जाएंगे, और जब आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो बखूबी यहाँ से बैठ के पढ़ा सकते हैं। 10 एप्लीकेशंस खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक एप्लीकेशन से ही आप काम हो जाएगा। तो मैं बार बार इसी चीज़ पे इंसिस्ट कर रहा हूँ कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का सब्स्टिट्यूशन देती है। आप सारी चीज़ों को यहीं पे रख सकते हैं और अपनी क्लासरूम को एक वन नोट के ही माध्यम से पढ़ा सकते हैं। बार बार अलग अलग एप्लीकेशन या फाइल्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब हम इंसर्ट ऐप की बात करते हैं तो इंसर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चीज़ें हैं कि भाई हम टेबल अटैच करना चाहते हैं, जो कि वर्ड में भी एक फीचर है। हम यहाँ पर गए, हमने इनमें से कोई भी वर्ड टेबल सेलेक्ट किया और आप देखेंगे कि जैसे ही हमने वो टेबल सेलेक्ट करके दिया, यहाँ पर वो टेबल आ गई। अब आप उस टेबल पे काम कर सकते हो जैसे हम एक्सेल में या वर्ड में काम करते हैं। तो वो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे जो आप एक्सेल या वर्ड में जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो सेलेक्ट कॉलम करना, आपने सेलेक्ट कॉलम कर लिया। अगर आप रोज़ को सेलेक्ट करना चाहते हो तो पूरा रोज़ सेलेक्ट हो गया। अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर लेंगे, वो मैं बाद में कर दूंगा कुछ चीज़ें करने के बाद। इंसर्ट अबव करना चाहेंगे तो देखिए और ऊपर आपकी रोज़ और कॉलम्स बढ़ गई। तो इस तरीके से जो एक्सेल और वर्ड टेबल के फीचर्स है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप शेडिंग करना चाहते हैं तो ये देखिए आप रो को सेलेक्ट करिए, उसको कलर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा फिगर है जो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको दोबारा एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ पर हमने इसको ग्रीन कर लिया। हमने अगर यहाँ पर आए और हमने इसके शेड किया, हमने इसको रेड कर लिया। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं। देन इंसर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको अलग अलग एप्लीकेशन जाने की बजाय अगर आप यहीं से उसको पढ़ा लें तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। तो मैंने सपोज़ यहाँ पे फाइल अटैच करनी है कि आप एज अ लेक्चरर आपने बोला कि भाई ये मैं पढ़ा दिया हूँ, अब हमारी जो अगली फाइल है मैं इसको यहीं से पढ़ा देता हूँ। मैं दोबारा मिनिमाइज़ करके वर्ड की फाइल ढूंढूँ, इससे अच्छा ये देखिए जैसे मैंने यहाँ से ब्राउज़ किया, आपने डेस्कटॉप पे जो फाइल रखी है या कंप्यूटर पे रखी है, मैं अभी उसी की बात कर रहा हूँ, और जैसे आपने उसे इंसर्ट किया और अटैच फाइल पे क्लिक किया, ये देखिए उस पर्टिकुलर सेल में जहाँ पर मैंने कर्सर रखा था वहाँ पर आपकी ये एक्सेल की फाइल आ गई। अब आपको ज़रूरत नहीं है, अगर जब आप पढ़ा रहे हैं या नेक्स्ट सेशन जब आप शुरू करेंगे तो आप इसी एक्सेल की फाइल को क्लिक करके ओपन कर लेंगे और आपका जो वो पुरानी वाली जो फाइल है जो आपने एक्सेल में बनाई थी वो आप वन नोट के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो आपको अलग से एक्सेल शीट पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो एक दूसरी फाइल अटैच करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने PDF ले लिया, जैसे हमने इंसर्ट किया, अटैच फाइल किया, ये देखिए तो उसके नीचे PDF फाइल आती है। यानी आप JPG, PNG, PDF, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस किसी भी तरह की फाइल को आप वन नोट पे इंपोर्ट कर सकते हैं और यहीं से पढ़ा सकते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है बार बार बाहर निकल के एप्लीकेशन पे ढूंढने की। और इसके बाद आते हैं स्क्रीन क्लिपिंग। स्क्रीन क्लिपिंग एक ऐसा टूल है, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फैमिलियर हैं। जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं वो भी जानते हैं कि जब हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है तो हम मोबाइल से ले लेते हैं, लैपटॉप से ले लेते हैं। तो यहाँ पर उसी को एक नया नाम दे दिया स्क्रीन क्लिपिंग।
तो सपोज मैंने आपको कोई स्क्रीनशॉट लेकर इस विंडो पे लानी है, तो मैंने क्लिक किया स्क्रीन क्लिपिंग पे, और मान लीजिए ये जो हमारी मीटिंग चल रही है उसका हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, और ये देखिए वो स्क्रीनशॉट लेकर हमने अपनी इस फाइल में डाल दिया। तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू जो आप क्लास ले रहे हो, वो आप जो सेशन ले रहे हो, यहाँ तक कि अपनी जो क्लासरूम आप पढ़ा रहे हैं 1 घंटे का लेक्चर, उस क्लासरूम को रिकॉर्ड करके भी यहाँ डाल सकते हैं। तो ये इसलिए एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्क्रीन क्लिपिंग का मतलब सिंपल है, स्क्रीनशॉट लेना। आप चाहो तो जैसे लैपटॉप में लेते हो, मोबाइल पे लेते हो, वैसे ही आपको यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग लेनी है और अपने फाइल पर उस एप्लीकेशन को स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आते हैं पिक्चर्स। पिक्चर्स का मतलब होता है कि अगर आप चाहें तो अपने वन नोट पे अपने कंप्यूटर पे रखी हुई पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास में ऐसी कोई पिक्चर्स मेरे सिस्टम पे है नहीं, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो यहाँ पे जैसे एडी है और हमने इसको क्लिक किया, ये देखिए ये एक स्टूडेंट की पिक्चर हमने जैसे ही यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे ले आई तो ये उसकी जेपीजी फॉर्मेट है और इसकी पिक्चर यहाँ पर आ गई। ठीक है, इसी तरह आप ऑनलाइन पिक्चर्स को भी ला सकते हैं। स्कैन पिक्चर जो आपके सिस्टम पे रहती है, आप जेपेग फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में उसको भी ला सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू वांट टू शेयर द लिंक ऑफ दिस वेब पेज, अगर आप इस वेब पेज के लिंक को भी शेयर करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। आप इनमें से जो भी लिंक सेलेक्ट करेंगे उसका लिंक यहाँ आ जाएगा और उसे आप शेयर कर सकते हैं। ये बाद में कर लेंगे बिकॉज वो भी लिंक शेयर हो जाएगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रिकॉर्ड ऑडियो। अगर हम चाहते हैं कि अपने पूरे सेशन को रिकॉर्ड कर लें तो ये जैसे अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। जैसे आप जूम या गूगल मीट करते हैं तो आपको प्रॉपर आईडी बनानी पड़ती है, आपको इनवाइट करना पड़ता है, अपने सेशन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। इन सब से बहुत आसान है कि आप सिंपल वन नोट को रिकॉर्ड ऑडियो को स्टार्ट करिए, रिकॉर्ड वीडियो करिए। हाँ जी, हाँ जी सर, आप पीपीटी फ्रीज हो गई है, शो नहीं हो रही, वहीं रुक गई है। अभी ठीक है जी हाँ, अभी ठीक। ग्रेट। तो रिकॉर्ड ऑडियो के थ्रू आप अपनी पूरी क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जस्ट अच्छा, मैं इसको कहीं कहीं सरकारी विद्यालयों में ये भी बताता हूँ कि भाई अगर आप वन नोट से क्लास ले लो और सामने आपने अपना टैबलेट या लैपटॉप रख लिया वेबकैम ऑन करके, आप जब जब लेक्चर लो रिकॉर्ड ऑडियो कर लो, रिकॉर्ड वीडियो कर लो, आपका पूरा प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन बन जाता है। कॉर्पोरेट में प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन को कहते हैं कि जब आपके पास सबूत होना चाहिए। मतलब आप पढ़ा रहे हो, कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप पूरे सेशन को रिकॉर्ड कर लेते हो और आप दिखा सकते हो कि सर देखो मैंने आज ये पढ़ाया, उसका ये इम्पैक्ट था, उसका ये बच्चों में फीडबैक मिला। तो आप अपने इसके लिए आपको किसी तरह का जूम, आपका गूगल मीट या किसी और एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप वन नोट के थ्रू ही अपनी पूरी क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हो ऑडियो और वीडियो फॉर्म में। कैसे करेंगे अब देखते हैं। जैसे हमने रिकॉर्ड ऑडियो पे क्लिक किया, अब देखिए ऊपर की तरफ आपको एक प्लेबैक ऑप्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है? ये देखिए यहाँ पर वन नोट का एक रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ गया, वन नोट 2013 ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो जैसे जितना चीज़ मैंने बोली वो ऑलरेडी इसमें रिकॉर्ड हो गया और सेव हो गया, राइट। अब ये देखिए तो ये आपको सुनाई नहीं पड़ेगा बिकॉज मैं अपने ऐप से अपनी माइक्रोफोन से कर रहा हूँ। तो बट आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि वन नोट का के आगे एक ऑडियो आ गया। तो फिर से कोशिश करता हूँ कि अगर आपको ये दिख जाए, आवाज़ सुनाई पड़ जाए, तो इस रिकॉर्ड ऑडियो के ऑप्शन से आप अपने पूरे लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप उसको फर्दर फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं कि इस दिन के डेट पर मैंने ये लेक्चर लिया, और जैसे आप इसको पॉज करेंगे, स्टॉप करेंगे, वैसे ही ये फाइल जो है वो देखिए आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्टेड 11:24 25 सितंबर। और जैसे आप इसको प्ले करेंगे, ये देखिए आप लोगों को ऑडियो सुनाई पड़ रहा है थोड़ा बहुत भी? नहीं सर, हम लोग आप लोग ऑडियो सुनाई पड़ रहा था थोड़ा बहुत भी? नहीं सर।
कोई नहीं, मैं इसीलिए मुझे लगा शायद थोड़ा बहुत आवाज़ है, बट ये जो ऑप्शन है यहाँ पे जैसे ही आप प्ले पे क्लिक करेंगे आपको अपनी क्लास आपको सुनाई पड़ेगी, या आपको रिकॉर्ड ऑडियो पे जाएंगे तो दिखाई भी पड़ेगी, राइट। तो रिकॉर्ड ऑडियो और रिकॉर्ड वीडियो का ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके लिए किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप बिना गूगल मीट, जूम और वेबएक्स के थ्रू भी अलावा भी आप इस सिंगल वन नोट से अपनी पूरी क्लास को रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं। और आप जैसे कि हम लोग इसमें करते आए, लिंक भेजते हैं, वैसे ये सारा काम आप वन नोट के माध्यम से भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कुछ फीचर्स हैं जो बहुत सिंपल हैं, जैसे अगर आपको डेट डालनी है तो देखिए वन नोट के आगे मैंने डेट डाल दी 25/9/2020। देन अगर आप चाहते हो टाइम डालना तो देखिए टाइम भी आ गया। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हो, अगर आप उसमें डेट, टाइम, चीज़ ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। पेज का टेम्पलेट, जैसे वर्ड में हम यूज़ करते हैं टेम्पलेट्स अलग अलग तरीके के आते हैं, तो वहाँ पे भी हम पेज टेम्पलेट्स पे भी जाके यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, अगर हमें एकेडमिक टैबलेट यूज़ करना है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हाँ ये देखिए, हाँ जी, जैसे ही हमने टेम्पलेट में डाला, देखिए सिंपल लेक्चर नोट्स, डिटेल लेक्चर नोट्स, ब्लैंक, बिजनेस, देखो तो अलग अलग जो भी आपका पर्पस है उसके हिसाब से यहाँ टेम्पलेट्स बने हुए हैं। तो अगर आप टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे, मान लीजिए जैसे हिस्ट्री क्लास नोट्स है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये देखिए आपका जो टेम्पलेट है वो चेंज हो गया। तो आप इसको अपनी क्लास वर्क एक्टिविटी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने टाइटल की जगह डाल दिया भाई मुगल, और आपने टाइटल डिलीट कर दिया, मुगल डाल दिया, फिर आपने टॉपिक्स डाल दिए। तो ये आपका एक क्लास वर्क आपकी एक्टिविटी तैयार हो जाती है कि आपने आज क्या लेक्चर लिया, उसका ड्यूरेशन कितना था, उसका पीओई के तौर पे आप उसका ऑडियो रख सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, उसके किस डेट्स पर आपने रखा, कितने पीपल ने पार्टिसिपेट किया। ये सारी चीज़ों को आप उस टेम्पलेट के थ्रू, जो जिसका जो भी सब्जेक्ट है, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फॉर द हिस्ट्री classes, but if you are from the different background like math, science or other background, you can take math और science class notes और दूसरे तरह के क्लास नोट्स को भी। अगर आप बिजनेस से हो तो आप बिजनेस के ले लो, अगर आप प्लानर हो तो आप प्लानर के ले लो। तो डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं आपके यहाँ पे यूज़ करने के लिए, राइट। अब हम आते हैं कि हमारे, अच्छा, मैथ्स के टीचर्स के लिए मैं आपको एक यहाँ पे जैसे देखिए सिंबल्स और इक्वेशंस दी हुई हैं। तो अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो आप एज अ मैथ्स की क्लास भी इसके साथ ही ले सकते हैं। ये देखिए मैथ्स की इक्वेशंस आ गई, रेडिकल्स आ गई, इंटीग्रल आ गई, ब्रैकेट आ गया। तो मतलब आपके पास ढेरों ऑप्शंस हैं मैथ, साइंस वगैरह के काम करने के लिए। तो ये एक एप्लीकेशन आपको सारा कुछ देती है इसके लिए। इसी वजह से मैं इसको बार बार इंसिस्ट कहता हूँ कि मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ 2012-13 से। तो क्योंकि मेरे लिए एक नोटबुक में सब कुछ आ जाता है, तो मुझे बार बार अलग करने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग भी अपने क्लासरूम में इसका इस्तेमाल करिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। देन आते हैं हम कि ड्रॉ सेक्शन में, इंसर्ट में आप समझ गए कि फाइल अटैच कर सकते हैं, फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग ले सकते हैं, पिक्चर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स को ले सकते हैं, अपने पूरे सेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और मैथ्स या टेम्पलेट को इंसर्ट कर सकते हैं एज पर योर सब्जेक्ट। अब आते हैं ड्रॉ पे। इसके लिए एक मैं नया क्विक नोट बना लेता हूँ ताकि आप लोग को फ्रेश मिल जाए। अब जैसे सपोज मैं यूज़ कर रहा हूँ एक टच, डिजिटल टच डिवाइस। तो जैसे मैं मानता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने लिखा a+b। दिख गया आप लोग को? दिख रहा है जो मैंने लिखा है? यस सर। हाँ, अब जैसे मैं इस पे लासो सेलेक्ट पे जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करके ये देखिए इनटू मैथ, अगर आप चाहते हो कि इसको मैथ फॉर्म में करना तो ये देखिए थोड़ा राइटिंग का फ़र्क पड़ता है। अगर आप बहुत साफ लिखोगे तो आप इसमें ये भी देख सकते हो कि ये जो चीज़ है ये आपका a+b लिख कर आ जाएगा साफ, बिकॉज मेरा वो राइटिंग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, इस वजह से वो। हम एक दूसरा लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि x
एक्स स्क्वायर